तिथि में ये 4 चीजें मंगवा लियो। तुम अगर हमें ढूंढा तो नहीं फिरो तो हमारी गारंटी का आई फिर। ये 4 चीजें कभी बेटी को देना नहीं और बहू से मंगवाना नहीं। सबसे पहले झाड़ू, कभी बेटी अपने मायके से ससुराल झाड़ू न ले जाए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई, कभी भी बेटी अपने मायके से ससुराल में सुई न ले जाए। तीसरे नंबर पे है आटा छानने वाली छन्नी, दहेज में कभी मत देना अपनी बेटी को। और चौथा अचार, बेटी को कभी अचार मत रखना। पहले पूछो जे मत आई है जब कलेवा बंधत तो शक्कर धरते धरते। अब आजकल अचार की फैशन बन गई। अच्छा, बहू की भी गलती नहीं है रे। बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ और पिताजी आ गए ससुर, काय बेटा कहाँ जा रही? बोले पापा 2-4 दिन को मम्मी को देखे आए। ससुर पता है क्या कहते? बेटा तना अचार तो लाया जो समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोले ले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो? ये 4 चीजें कभी अपनी बेटी को मत दो। और अगर घर की रिद्धि सिद्धि चाहती हो तो 4 चीजें अगर घर के भीतर आ जाएं तो कभी बाहर मत जाने देना। अगर तुम्हारे चौखट के भीतर ये 4 चीजें हो गई हैं तो कोशिश करना कि ये अच्छा भगा दें। माए भग जाओ, अब माए से हाथ कर सुइए सो हम ना से कर जाओ। आ जाओ, खिसके हाथ सर गया, भग गया भग गया। चार चीजें घर से बाहर मत होने देना। सबसे पहला, अगर तुम्हारे घर में गणेश जी की मूर्ति है और एक बार घर के भीतर आ जाए तो कोशिश करना कि वो कभी घर के बाहर न जाए। कभी किसी को दान में 2 चीजें मत देना। कबों को गणेश जी दान में न दियो। यहां तक विधान है कि बिटिया के ब्याह में भी गणेश जी न दाओ चज्जे। गणेश जी दान न करो चज्जे। आजकल शादी ब्याह में सबसे ज्यादा गणेश जी पे बट रहा है। गणेश कभी किसी को दान में मत दो। और आंवरी को पेड़ो, कबों को दान न करियो। अगर तुम्हारे घर में आंवला लगा है तो तुमको न मंदिर में लगाया हो हाथ से, पर कभी किसी को दान मत देना। अन्य मानो तो 4 नमे, कोनो भी 4 नमे रेगुलर आंवरी दान करके देख ले। 4 नमे कोई को भी आंवली दान करके देख लो, तुम्हें पता पड़ जाए कि महाराज का कह रहे थे। ठीक, जो बहनों के लिए मंगलसूत्र शादी में मिला हो वो कभी किसी को पहनने मत देना। ना किसी का मंगलसूत्र पहनना और न किसी को पहनने अपना देना। और कभी को के पांव के बिछिया न पैरों चज्जे पैरे पैरा है। ध्यान रखियो, मां ये बात है। किसी के भी पांव के बिछिया पहने पहनाए सुहागन नारी को नहीं पहनने चाहिए। बहुत चीजें हैं सोच में कि छोटी छोटी गलतियां अपन कर रहे और उनको प्रायश्चित अपन भोग रहे हैं। परंपराएं तो लगभग सब सीता ही राम हो गई। फिर भी कोशिश है जितना बच जाए उतना अच्छा है, जितना है उतना ही अच्छा है। तो खूब नाम जप करो,
बात तो भगवान के भजन की है कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ठाकुर जी का नाम जप डालो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, सत्संग पे चर्चा चल रही थी कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूरख ध्यानी। और कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। सत्संग का ये प्रभाव है, आपने संत श्री माधव दास जी का नाम सुना होगा, सुना है? जो जगन्नाथ जी के साथ, जो अंदर जगन्नाथ स्वामी विराजे हैं ना, जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से मित्रता कर ली थी, उनके संग खेलते पुरी में। और जो 14 दिन का बुखार भगवान को आता है, चढ़ा था 14 दिन को बुखार का नहीं चढ़ा था भगवान को, ये 14 दिन का बुखार भगवान ने माधव दास जी का लिया था। संत श्री माधव दास जी का बुखार 14 दिन के लिए ले लिया था। बात सिर्फ सत्संग की है। एक बार नारद जी एक घर में पहुंच गए। एक माता जी ने खूब स्वागत किया नारद जी का, खूब स्वागत किया। उसका एक ही बेटा था, 12 साल विवाह को हो गए थे, शादी हो गई पर बाल गोपाल नहीं थे। तो नारद जी ने से हाथ दिखवा लिया उस सास ने अपनी बहू का, महाराज 12 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे घर में कोई खिलौना नहीं है। नारद जी ने हाथ देख के कहा, 7 जन्मा बधी पुत्रो नई बचरो। मां, तेरी इस बहू के 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा है, और न तेरे भाग्य में दादी बनने का सुख है। नारद जी तो कह के चले गए प्यारे। सास ने कही, जब 7 जन्म नहीं होने तो काय को भगवान की पूजा कर रहा है, काय को मंदिर जा रहा है, काय को अगरबत्ती सुने उठाई सिंहासन, गांव की नदिया में फेंके आई तो ले फेरा। अब घर के दरवाजे कोई आ जाता तो गाली दे के भगा देती, राक्षसी स्वभाव हो गया। कुछ दिन निकल गए, माघ की पूर्णिमा थी और सुबह सुबह माधव दास जी गांव में से निकल पड़े। सुबह का वक्त था, बहू आंगन झाड़ रही थी और सास भीतर चौका लगा रही थी, और माधव दास खड़े हो गए वही आंगन में और आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बहू के कानों में आवाज पड़ी, दौड़ करके आई, हाथ जोड़ के बोली, ये महात्मा हमारे घर से चले जाओ, माघ की है पूर्णिमा और हमारी सास है बहुत दुष्ट। अरे अब हमारा बाल बच्चों नहीं है, जो हमारी तकदीर है, पर अगर कोई भी साधु महात्मा आ जाता है तो हमारी सास उसे गाली देके भगा देती है, और हम नहीं चाहते कि हमारे यहां किसी संत का अपमान हो जाए। हम नहीं चाहते कि किसी संत का अपमान हमारे घर में हो जाए। माधव दास बोले कि बेटा
अपन भी बाबा तना टेढ़े ही हैं। अब दक्षिणा तो तुम्हारी सासाई से ले हैं हम। दौड़ के गई बहू, भीतर से कछु पैसा ले आई। बाबा जी जे ले ले भग जा। माधवदास जी बोले हम बे बाबा नहीं, जो कह दई माने कह दई। अब चाहे कछु मिले पर दे है तुम्हारी सास। और दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। सास के कानों में आवाज पड़ी कि हमारे दरवाजे। एक हाथ में लाए तबलिया और एक हाथ में लाए पोता। वो कपड़ा को का कही जात है, पोता ही क्या, ये सब पोता थे। गुस्सा में बाहर आई, माधवदास को देखा और वो पोता महात्मा के मुंह पे दे दो फेंक के। महात्मा की आंखें लाल माधवदास की। बोले मां, तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे ही पोता देगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। तूने मुझे पोता दिया, मैं श्राप देता हूं कि भगवान तुझको भी पोता देगा। जहां 7 जन्म तक संतान ने होने थी, उते 9 महीना बाद बाल बच्चा होगा। बात तो सत्संग की बता रहे। माधव को जब पोता मारो, सो माधव ने वो पोता, वो कपड़ा अपनी झोली में डाल लाओ। एक दिन वो पोता में लगाओ हमें। हमने कही का हाल चाल है, कहने लगो जलवा है अब अपने। देखो सत्संग का होते क्या कह रहा है पोता की, आप बीती सुनना। धन्य है सतपुरुषों का संग, कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। और वो पोता कह रहा है कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। वो पोता कह रहा हो जब हम संसार में हते, स्वाद में हमें फेर के नरदा पे फेंक दे तो सड़त रहते माछी बहन का 3 दिन भर। बोले फिर क्या हुआ कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच, बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर का भाव? बोले महात्मा हमें ले गए, सो गली में मिली एक नदिया, सो महात्मा ने हमें नकार के अच्छो धो, कि निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके 100 मन प्रीत, और निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे हो गए जैसे नई थान से कटे हुए हैं, उन्हें तो नो धो रगड़ रगड़ के। फिर वो महात्मा पहुंचे आश्रम, उनको करनी थी आरती। सो घर में पहला हथों ने सुबह पोता बोलो के बाबा ने हमें छील मारो और हमारी फुलबत्ती बना लें। कर कमलों से बना फूल सा और दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। जब संसार में थे तो नरदा पे पड़े रहते, और जब महात्मा की संगत भाई तो आजकल आरती में बैठे घी के डिब्बा में डूब रहे। कर कमलों से बना फूल सा, दिया घिरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। वो बोलो के सुनो के झूला करूं आरती ऊपर, और गणुर करें गुणगान, और मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। बना में पूजा का अर्धंग,
और पहले कहा थे बना में पूर्ण पाप का अंग, पर कह रहा हूं बना में पूजा का अर्धंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पारस और संत एक से होते हैं, पर थोड़ी देर बाद कहा नहीं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो होए। पारस में इतनी ताकत तो है कि लोहे को छू करके सोना बना सकता है, पर पारस में इतनी ताकत नहीं है कि लोहे को छू करके पारस बना देवे। पारस किसी को छुएगा तो सोना तो बना सकता है, पर पारस नहीं बना सकता। पर संत जिसको मिलेगा उसे संत बनाने की गारंटी है, इसलिए पारस से भी ऊपर संत का दर्जा है। अचार की बात आई है तो दो तीन चीजें और सुन लो अच्छी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर लक्ष्मी बन जाए तो कभी भी अपनी बेटी को ये चार चीजें मत देना घर से। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में तुम्हारी लक्ष्मी बन के रहे तो कभी बहू से ये चार चीजें मत मंगाना उसके मायके से। और न मानो तो हम तिथि लिखवाएं दे रहे हैं, ये तिथि में ये चार चीजें मंगवा लियो। तुम अगर हमें ढूंढा तो नहीं फिरो तो हमारी गारंटी का आई फिर। ये चार चीजें कभी बेटी को देना नहीं और बहू से मंगवाना नहीं। सबसे पहले झाड़ू, कभी बेटी अपने मायके से ससुराल झाड़ू ना ले जाए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई, कभी भी बेटी अपने मायके से ससुराल में सुई ना ले जाए। तीसरे नंबर पे है आटा छानने वाली छन्नी, दहेज में कभी मत देना अपनी बेटी को। और चौथा अचार, बेटी को कभी अचार मत रखना। पहले पूछो जे मत आई है जब कलेवा बंधत तो शक्कर धरते धरते। अब आजकल अचार की फैशन बन गई। अच्छा बहू की भी गलती नहीं है रे, बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ और पिताजी आ गए ससुर, काय बेटा कहां जा रही? बोले पापा 2-4 दिन को मम्मी को देखे आए। ससुर पता है क्या कहते, बेटा तना अचार तो लाया जो, समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोले ले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो। ये चार चीजें कभी अपनी बेटी को मत दो। और अगर घर की रिद्धि सिद्धि चाहती हो तो चार चीजें अगर घर के भीतर आ जाएं तो कभी बाहर मत जाने देना। अगर तुम्हारे चौखट के भीतर ये चार चीजें हो गई हैं तो कोशिश करना कि ये अच्छा भगा दें, माए भग जाओ। अब माए से हाथ कर सुइए सो हम ना से कर जाओ, आ जाओ खिसके हाथ सरक गया, भग गया भग गया। चार चीजें घर से बाहर मत होने देना। सबसे पहला, अगर तुम्हारे घर में गणेश जी की मूर्ति है और एक बार घर के भीतर आ जाए तो कोशिश करना कि वो कभी घर के बाहर न जाए। कभी किसी को दान में दो चीजें मत देना। कबों को गणेश जी दान में न दियो। यहां तक विधान है कि बिटिया के ब्याह में भी गणेश जी ने दाव चज्जे।
गणेश जी दान न करो चज्जे। आजकल शादी ब्याह में सबसे ज्यादा गणेश जी पे बट रहा है। गणेश कभी किसी को दान में मत दो, और आंवरी को पेड़ो कबों को दान न करियो। अगर तुम्हारे घर में आंवला लगा है तो तुमको न मंदिर में लगाया हो हाथ से, पर कभी किसी को दान मत देना। अन्य मानो तो 4 नमे, कोनो भी 4 नमे रेगुलर आंवरी दान करके देख ले। 4 नमे कोई को भी आंवली दान करके देख लो, तुम्हें पता पड़ जाए कि महाराज का कह रहे थे। ठीक, जो बहनों के लिए मंगलसूत्र शादी में मिला हो वो कभी किसी को पहनने मत देना। ना किसी का मंगलसूत्र पहनना और न किसी को पहनने अपना देना। और कभी को के पांव के बिछिया न पैरों चज्जे पैरे पैरा है। ध्यान रखियो, मां ये बात है। किसी के भी पांव के बिछिया पहने पहनाए सुहागन नारी। पतिव्रता नारी के सामने परमात्मा को भी हारना पड़ता है। इसका बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है सत्यवान सावित्री। है उदाहरण के नहीं है? यमराज के दरवाजे खुलवा करके सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण लेके आ गई थी वापस। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला दिया। कौन सी ताकत थी? पातिव्रत धर्म की ताकत थी। हाथ में जल लिया माता अनसुईया ने, और हाथ में जल लेके कहा अगर मेरे पति के चरणों में मेरा प्रेम है तो मुझे पता लग जाए ये कौन है। साधु के रूप में त्रिदेव खड़े थे, तो कहा अगर मैंने पति के चरणों में सच्ची प्रीति लगाई हो तो ये बालक बन जाएं। तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए थे। ये ताकत कौन सी थी? पातिव्रत धर्म की ताकत थी। बड़ी चिंतनीय बात है। अब एक बात और सुनना पर यहां पत्नी अच्छी हो और पति खराब हो, अब पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो, तो उस गृहस्थी की गाड़ी कहां जाएगी? पत्नी अच्छी है पति खराब है, पति अच्छा है पत्नी खराब है, तो उस गृहस्थी की गाड़ी कहां जाएगी? बोले उस गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो जाएगी, मलूक दास जी कह रहे हैं फिर के वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में एक तरफ ने दे बैलवा और एक तरफ लगा दे ऊंट, कहां जे है वह बैलगाड़ी बताओ? ऐसे ही वो गृहस्थी की गाड़ी है। पति पत्नी दोनों को सद्मार्गी होना चाहिए। जब मेघनंद का सिर कट गया, हाथ ने जाकर सुलोचना के सामने पूरी कहानी लिख दी, और सुलोचना रावण के पास गई और जाके कहती है पिताजी मुझे मेरे पति का शीश चाहिए। धड़ तो मेरे पास है पर सिर चाहिए। रावण ने कहा बेटी सुलोचना चली जा रामादल में और शीश मांग ला। रावण के राक्षसों ने कहा क्या कर रहे हो? कांटे का युद्ध चल रहा है, तुम घर की बहू को रामादल में भेज रहे हो। रावण कहता है कि सुनो, जितना मैंने राम को जाना है तो मैं राम को जानता हूं।
कि जे ही सपने पर नार ना हेरी, राम ने कभी सपने में भी पर स्त्री का विचार नहीं बनाया। जागृत अवस्था तो छोड़ो, इसलिए चली जाओ। और जब सुलोचना गई, राम जी से हाथ जोड़ के कहती है, राघव कि रघुवर देरी ने करो, कि रघुवर देरी ने करो, और दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम जी ने कहा, तुम्हारा परिचय क्या है? पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। 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 कटो शीस मोए पति को दे, मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे, मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो। राम ने कहा, तुम मेघनंद की पत्नी हो? बोले हाँ। पति का शीश क्यों चाहिए? बोले हम सती होना चाहते हैं। तो लक्ष्मण को हंसी आ गई, क्योंकि बगल में खड़े थे। सुलोचना कहती है, छोटे राजकुमार आप हंस रहे हो? सुलोचना, अगर तू पतिव्रता है तो तेरा पति मर क्यों गया, ये बता। अगर तू पतिव्रता है तो तेरा पति मरा क्यों? तो सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना कहती, तो सुनो छोटे ठाकुर, तुम इस भूल में मत रहना कि आज की लड़ाई दो वीरों ने लड़ी है। आज की लड़ाई दो वीरों ने नहीं लड़ी है, आज की लड़ाई दो पतिव्रताओं ने लड़ी है। एक तरफ से उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ से सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण, तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं है, इसलिए सुलोचना का पति मर गया? तो सुनो लक्ष्मण, पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं और उर्मिला से भी आगे हूं, पर गलती एक हो गई लक्ष्मण के, मैं हार गई। बोले क्या? बोले जो उर्मिला का पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम के रास्ते पे चल रहा था और सुलोचना का पति अधर्म रूपी रावण के बताए रास्ते पे चल रहा था। अगर मेरा पति और मेरे साथ भजन कर रहा होता तो उर्मिला की ताकत नहीं थी। बात सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि पति और पत्नी जब दोनों सदमार्गी होंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि उस घर की गृहस्थी की गाड़ी को कोई हिला सके। तो पतिव्रता के सामने परमात्मा भी
हार जाया करता है। इसके कई प्रमाण हैं। वो पतिव्रता नारी ही गांधारी थी जिसने, बात चल रही थी कि गृहस्थी को घर के पहले दरवाजे पर सिंदूर का स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। आप अपने पूजा के कक्ष में जरूर स्वास्तिक बना सकते हो सिंदूर का, क्योंकि भजन बढ़ेगा वहां, पर गृहस्थी का धन बढ़ना चाहिए। तो धन कैसे बढ़ेगा? सिंदूर में नहीं बढ़ेगा, वो तो भजन बढ़ेगा उस घर का। तो गृहस्थी को घर के प्रमुख दरवाजे पे ध्यान से सुन लेना और देख लेना आप, गाय के दूध में हल्दी मिला करके वो गुरुवार के दिन स्वस्तिक बनाना चाहिए। उस घर में धन की वर्षा होने लगती है। गाय के दूध में हल्दी मिला के साथिया बनाना चाहिए, क्योंकि गाय वेदों की भी माता है। हाँ, भगवान कृष्ण की भी आराध्या है। उस घर में धन की कमी नहीं होती जिसके घर में गाय के दूध में हल्दी मिलाकर के स्वस्तिक बने हो। परीक्षित ने सोने में बांस दे दिया, जरासंध को मुकुट लगाए थे। कथा तो तुम्हारा सब जाना था, हम अलग से का बता दें तुम्हारों। ठीक, परीक्षित ने जाकर सांप डाल दो गले में, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दी, श्रमिक के गले में डारो, श्रृंगी ने श्राप दी। गौरमुख नाम के लड़का ने आकर परीक्षित को बता दी। परीक्षित ने संपूर्ण राज्य को करो त्याग और गंगा के घाट पर निकल पड़े। 45 साल पहले भीड़ लगी थी कथा सुन में, पंडाल में जगाने हती 45 साल पहले सुखताल में। कारण, जब परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने कुंडली बनवाई, विद्वानों ने कुंडली देखी और उस कुंडली में लिखा था कि जब परीक्षित 45 साल के हो जाएंगे तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले प्रभु बचाओ। ब्राह्मण बोले चिंता न करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले जो भगवान गर्भ में रक्षा करने आए थे वही सुखताल पहुंच जाएंगे। युधिष्ठिर ने स्पष्ट कह दी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। कुंडली के लेख पे, कुंडली भी भैया अगर देख व्यवहारों मिल जाए तो आज भी जो कह दे वो पथरा की लकीर है। अब ऐसा हो जाए तो नहीं हो सके, एक आदमी का कुंडली दिखवावे महाराज के, सो कुंडली दे के बैठ गाओ। महाराज ने कुंडली खोली, बोले तुम आओ तोरे फलाने फलाने नाव। अरे वो कहने लगो जो तो कुंडली में लिखो कछु और बताओ। कहने लगो तुम्हारी पत्नी को फलानी फलानी देवी। और एक कहने लगो महाराज होशियार है रे, कुंडली में घरवारी को नाव कहां लिखो रे। कहने लगे तुम्हारे 2 लड़का 2 बिटियां, और वो तो गोले पकड़ गाओ रे, तुम्हारा तो सबैया जानत। कहने लगे बेटा इतने साल को बिटियां तो इतने साल क्यों रे। कहने लगो महाराज तो भारी पहुंचो भाव है रे। कहने लगे तुमने 1 हफ्ता पहले चावल लाए थे, और वो तो लूट गाओ रे। कहने लगे 1 हफ्ता पहले शक्कर ले आए थे, वो गोड़ों में डरो। बोले महाराज मान गए तुम्हें ज्ञान है। महाराज बोले अब की जब कुंडली दिखावे आओ सो कुंडली ले अज्जो, जो परमट घरे धरे अज्जो, वो परमट लेके पहुंचो। अब जो सब तो परमट में लिखो रहे, बताओ नहीं लिखो रहे, जो सब तो परमट में लिखो रहे। कुलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उते से कानों कान खबर फैल गई कि 45 साल बाद भगवान गंगा के घाट पर प्रकट हुए। बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी गुफाएं छोड़ छोड़ गंगा को भगन लगे। बोले काहे? बोले हमें मिले चाहे न मिले
पर परीक्षित को तो मिले, तो उनके संगे हम सबको दर्शन हो जाए, उनके साथ साथ हमें भी दर्शन हो जाएगा। तो 45 साल पहले भीड़ लग गई और आज की हालत जा है कि जनता सोचा था महाराज नरनियान लगते तो हम कंगा ढूंढन लगते, और महाराज सोचा था 10-20 बेच जाते तो फिर हमने करते, अब हम आई जैसो का करे थे, है ना। जैसे ही परीक्षित जी पहुंचे, बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी पहले से बैठे थे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। उसी समय व्यास जी ने लिखा है, कौन आ रहा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलेक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में, दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के। व्यास जी से कहा सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा। व्यास जी बोले सुनो, 16 साल के लड़के में आ जाते हैं विकार, तो सुखदेव जी का शरीर हो गया है 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, इसलिए तन की और मन की दो ही की उम्र लिख दी, 8 दूनी 16 साल। अलेक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। जन्म लिया, जंगल को चले गए, भागवत के कुछ श्लोक सुन करके आए और जनक जी से भागवत जी का परम ज्ञान लेकर वही सुखदेव जी गंगा के घाट पे पहुंच रहे हैं। के ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाली यति सुख देव कहाए, वेद समस्त्रोर शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए, जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी गए, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कह दे, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरबे बारे को का करो चाहिए। तो और जो महात्मा बैठे थे वे बोले, वाह इतनो बड़ो संत आओ, न तुमने हाथ धुआए न पांव धुआए न टीका लगाओ, अपनी बात रख दई। परीक्षित जी बोले कि सुनो, जो संत सुखदेव जी जैसे संत हैं वो एक जगह कितना रुकते हैं। प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद के बिल्कुल आखिरी श्लोक है जी। क्या बात है, क्या बात है महाराज जी, बोलो 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 बोलो, पहला शब्द बोलो, क्या बात है। नूनाम भगवतो ब्रह्मान। अच्छा अब आएगा आनंद कथा कहने में, मान गए महाराज, प्रणाम प्रणाम, जोरदार तालियां एक बार प्राचार्य जी के लिए। नूनाम भगवतो ब्रह्मा गृहेषु गृह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, उससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं। परीक्षित जी बोले, हम इनके हाथ धुआएं पांव धुआएं, अरे ते में इनको समय हो जाए चले जे, तो पहले अपनी बात रख दे, चाहे अब भाई जवाब दे दे चाहे बाद में जवाब दे दे। अच्छा बात भी सही है भैया, कोनो साधु संत महात्मा मिले तो फालतू की बात न करो उनसे, उनसे तो एक ही बात पूछ ले कि भजन में हमारा मन लगे है कैसे। कैसे दुनिया की बातें करवे तो दुनिया बैठी है। एक जने हाथ उठा दे गड़ा कोटा में, आज तक तुम्हारे कोनो रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी कि काय मंदिर जात हो, काय माला करत हो, काय रामायण पढ़त हो। वे तो फोन लगा के एक ही बात पूछ जाते, और कहाँ है माहौल।
मका कैसी है? कहा बेबी तो मकई में गड़े। टमाटर की पौध ज्यादा लगा लियो महंगो है। कहा जो जहां है वो तंग की बात करे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालोजार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत, कोई महात्मा ही बता सकते हैं और कोई बताने वाला नहीं है। बात चल रही थी कि गृहस्थी को घर के पहले दरवाजे पर में बाल आ जाता है। आता कि नहीं आता? अब किसी मैया से पूछो कि तुमने जानबूझ के बाल डाले, उसका जवाब क्या होगा? नहीं। जब डेली भोजन बनाएंगे तो कभी ना कभी तो बाल आएगा। अब जब भोजन ही नहीं बनाए तो बाल काहे को आए? अब भोजन बनाओ तो बाल आए। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाए कि वही दिन घर में मेहमान आ गए, पत्नी सामने भोजन बना रही, पतिदेव सामने भोजन कर रहे, बगल में मेहमान बैठो, पति ने कोर उठाओ के कोर में बाल आ गो। पति आंखों ही आंखों में भीतर डांटा थे पत्नी को, देख के नहीं बना सका। हमारे कोर में बाल आ गो। रिश्तेदार के में आतो तो का सोच दो? घर वाली भीतर से बेल ना बतात के चुपचाप खा ले, तुम हीरे में तो आओ, और घर वालों माए बाल के कोर गुटक गो, है ना? बात सिर्फ ये समझना प्यारे, जब रोज भोजन बनाओगे तो कभी ना कभी बाल जरूर आएगा। ऐसे ही जब रोज भजन करोगे तो कभी ना कभी बाल कृष्ण जरूर आएगा जीवन में, पर उसके लिए तुम्हें भजन करना होगा, तब बाल कृष्ण आएगा। पर अगर भजन नहीं करोगे तो बाल कृष्ण आने वाला नहीं है। निरंतर जिह्वा से नाम लेते रहो, और अगर नाम लेते रहे तो ये नाम आखिरी में काम आएगा। एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक मिट्ठू पाला, और उस मिट्ठू को ने राम 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 कहना सिखा दिया। अब महात्मा जी भजन करते और मिट्ठू पिंजड़े में बैठा बैठा राम 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 करता। एक दिन महात्मा जी ने, अच्छा एक बात तो निवेदन कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि महात्मा जी उस मिट्ठू को राम 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 कहना सिखाए थे। महात्मा राम राम करता और मिट्ठू भी राम राम करता। एक दिन महात्मा जी ने पिंजड़ा खोल दिया और वो मिट्ठू पिंजड़े के बाहर आया। महात्मा माला कर रहे थे और वो भी राम राम कह के खेल रहा था वहीं। इतने में एक बिल्ली आई और उस तोते को खा गई। अब महात्मा ने रोना चालू किया, बहुत रोए महात्मा। बड़े बड़े और लोग समझाने आए कि तुम साधु हो और तुम्हें इस तोते से इतना प्रेम कि तुम रोने बैठ गए। साधु को तो प्रेम संसार से करना नहीं चाहिए। साधु संसार की सेवा तो करे, संसार में रहे, पर संसार से प्रेम ना करे। अगर साधु को संसार से प्रेम होगा तो परमात्मा से दूरियां बन जाएंगी। महात्मा बोले कि हमें इस तोते से प्रेम नहीं है। बोले ये राम राम जपता था। अरे तो बोले मिट्ठू तो नकलची होता है, दूसरा ले आओ, वो भी राम राम सीख जाएगा। महात्मा ने कहा मुझे अब ना नया मिट्ठू चाहिए, ना राम राम कहने वाला चाहिए, पर वो तो रो रहे हैं। अरे बोले भैया रो क्यों रहे हो? और महात्मा का जवाब सुनना। महात्मा ने कहा ना मुझे इस तोते से प्रेम है,
पर इस मिट्ठू को देख करके मुझे अपनी अंतिम यात्रा की चिंता हो गई। बोले तोते से और तुम्हारी अंतिम यात्रा में क्या मिलाप है? महात्मा कहता है मैंने जीवन भर इसको राम 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 सिखाया, पर जब बिल्ली ने इसकी गर्दन पकड़ी तो ये राम राम भूल गया और टे 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 करने लगा। यही अब मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि मैंने जीवन भर तो हरे राम कहा, पर जिस दिन काल रूपी बिल्ली आए तो मेरे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे, इसलिए मुझे चिंता हो गई। अब उसके लिए भी एक बात ध्यान से सुनना। देखो हमारा जन्म बिगड़ गया है और हमारी मृत्यु भी बिगड़ेगी। ना जन्म आपके हाथ में है और न मृत्यु आपके हाथ में है। बिना गुरु कृपा के कुछ होता नहीं है। हाँ, बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं होता। ऐसे समझ लेते से यहां है बात पकड़ में। एक राजा के होती सत्यनारायण की कथा, ध्यान से सुनियो। अब तो पंडित जी हमें बहुत बैठे। अच्छा, पंडित जी जब कथा करत हैं तो हर पंडित जी के एक आदत है, आदत का नियम है। जैसा ही कथा विश्राम हुई है, अब पंडित जी के हैं इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आंसू में लिखो। अच्छा, उन पंडित जी को एक अलग आदत पड़ी थी। बेइत्ती तो कहता ही थे कि इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पर वे एक बात और कहते, हरि चाहे तो बंधन छूटे, हर अध्याय। अब राजा अच्छे भाव से कथा सुने। एक दिन राजा कहूं से पकड़ ले आओ एक मिट्ठू। पंडित जी आए सवेरे सवेरे, कथा बाँच दे मिट्ठू तई बैठो ही। तो जैसा ही पंडित जी ने कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू के लगो हट झुट्टा पंडित। राजा भी मिट्ठू को देखे और पंडित जी भी देखे। पंडित जी ने सोची मैंने क्या बिगाड़ दो जो हमसे झुट्टा कह रहा हूं। पंडित जी ने दूसरा अध्याय पढ़ो और फिर बोले श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। अब राजा फिर देखो, महाराज ने कई बात आखिरी कथा कहा ही आज, अब नहीं बचने। ये कहते हमारी कथा। अब एक काम करो, पंडित जी ने तीसरा अध्याय पढ़ा। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। अब पंडित जी ने तीसरा अध्याय करो समाप्त और बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मिट्ठू नहीं बोलो। जैसे उन्हें कही हरि चाहे तो बंधन छूटे, मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा बोलो महाराज करो इकट्ठो सामान। पंडित जी बोले कि अब 2 अध्याय तो करवा ले। आहा बोले वे तो हो गए, अब कल से ने आज जो हमें नहीं सुनने भाग सत्यनारायण की कथा। अब राजा का आदेश पंडित जी क्या करते, बेचारे अपने शंख झालर चांर सुपारी धरी। अरे तो धार्मिकों का आजकल की तो कथाया, आजकल सत्यनारायण की कथा भी यार भज्जा ऐसी होने लगी है। दुकानदार भी कुछ ने कप की तो सुपारी धरे हैं सत्यनारायण को। 1 किलो सुपारी ले आओ सत्यनारायण की कथा की, कहूं 1 साबत न कर जाए उनमें तो हमारी गारंटी है। अब तुम खती सुपारी पे गणेश जी बैठा रहे
बताओ कई बे तो हर पूने बचवा उठे आदमी भी इतना बेईमान होगा है आज को। सत्यनारायण की कथा को तोलिया लिया है कहो महाराज मोह पहुंचे आदि तोलिया भुआई में चिपकी आदि बारों में आदि डाली में। कहा तमाशे मचाए हैं का होजे। अच्छा और कई महाराज कथा होने महाराज आ गए कथा को भज्जा बैठ गए बाहर ताश खेल भी 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा बैठा दो कथा में। अब महाराज कथा बांचे के वो की नाक पहुंचे हो तुम्हारे नाती की माए नाती भी ने रो पाए। अब भज्जा को नाती भज्जा को टेम नंजा नाती कथा में बैठो 1.5 फुट को और जैसा ही शंख बजो कहीं चलो रे प्रसाद ले अज फिर परी दौड़े उते आटो खाए से तुम बिया कुंठे जा रहा है तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। बिल्कुल सत्यनारायण कैसी कथा को प्रसाद न करे तो आंगनबाड़ी को दन्नो। अरे कुछ पहलों में जो लिखो है कि बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की कथा सुने फिर लिखो है कि प्रसाद खाएं। का हालत बन गई रे भैया। खती सुपारी क्रेओले पान और विधि विधान से पूजा होए काय जजमान। बताओ अरे भैया साल में एक बेर करवाओ रे जे बहू ने कही मम्मी घी बसान लगो मम्मी ने कही तो उठ ले आओ पहला हम फुल बत्ती बना दें जोनो घी अच्छो रहो सो घर भर में खाओ और जैसा ही घी तना बसान लगो सो ने फुल बत्ती धर के शाम को दई आरती में सो भगवान के नाक पटी जा रही हो डड़ेल घी की आरती में कहीं भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा है। सड़गांव घी सो हवन करवा रही वो महाराज बेचारो तुमने 20 रुपया दे के 40 की गोली खा ली उन्हें दिन भर में का सब डड़ेल को तो घी आए का हुई आदमी को बताओ। राजा ने कही उठाओ उठाओ ताम झाम। अब महाराज बेचारे अपनो लाए थेला चले जा रहे रास्ता में मिल गओ एक महात्मा। महात्मा बहुत उच्च कोटि के हते बोले कहा है पंडित जी चेहरा उदास तो लग रहा है। पंडित जी बोले कि का बताएं अच्छी खासी कथा होती राजा के परिवार चल रहा हो तो वो कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ। अब वो हमसे कह रहा हट झुट्टा पंडित। महात्मा बोले चलो हम चल रहे हैं राजा के हम देखा तो मिट्ठू को। पंडित जी और महात्मा जी पहुंचे। राजा महात्मा जी को जानता था कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं अच्छे संत हैं। अच्छा इसे भी दिक्कत है संत केत कौन को है संत कहते किसको हैं और अगर संत में की पहचान में गड़बड़ी हो गई तो ज्यादा गड़बड़ हो जाए। आप सब अच्छे श्रोता हो बातें दोनों हैं। जो भागवत आप सुन रहे हो राजा परीक्षित ने असली महात्मा को नकली समझ लो। बैठे तो हते वे असली पर समझी को नकली बाबा है सो गरे में सांप डाल दो। 7 दिना में मारे को शराब मिल गओ जो गलती हो गई परीक्षित की संत की पहचान में। और रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। लिखा है देख सुभेश महामुनि चीन्हा सो पूरे घर के राक्षस हो गए। एक ने नकली को असली और एक ने असली को नकली। तो संत कहते किसको आजकल तो ऐसे भी संत होने लगे जब कोनो मर जाते कहीं तुम्हें पता है बोले का बोले आज फलाने भज्जा शांत हो गए तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते मारबे के बाद शांति भाई
कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान का चील घर खोले बैठो के मरज जा और हमारी जी को पटकत जा। बहुत ही खराब पसंद है भगवान की, वो मुर्दा अच्छे लगत था। मरने के बाद ना तो कोई शांत होता है और ना कोई भगवान को प्यारा होता है। फिर जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, उसका नाम संत है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद तो भूत बन हो, अब कुछ नहीं हो रहा। अकेले तो तुम लिखवाई दे गोलोक बासी सुबह गोलोक में चले गए, वो तो तुम अपनो मन समझावे लिखवाए फोटो पे कि कौन बासी कहाँ के बासी, उनके कर्म देखो पहले के वे कहाँ डरे हुए। नहीं तो लिखवा दे कई बैकुंठ बासी यहाँ। अच्छा ऐसे मिल रहा बैकुंठ जिगत में मंदिर गए नहीं, मार के सीधे बैकुंठ चले गए। तुम्हारा बहुत VIP टिकट तो वाह तो का राम राम। राजा ने महात्मा को देखा, चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव कैसे आए? बोले हम तुम्हारे मिट्ठू से बात करने यार 2 मिनट। बोले जो है बात कर ले। बोले अकेले में कर सकत? बोले हाउ। महात्मा जी अकेले में मिट्ठू को ले गए और बोले का रे मिट्ठू, वो पंडित ने कहा बिगाड़ दो तुम आओ, काय को लगे झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। मिट्ठू बोलो कि हमारी पंडित जी से कोनो बुराई नहीं, पहली बेर हम पंडित जी से मिले आज। तो बोले पर काय को लगे झुट्टा झुट्टा? बोले वो झूठी बोल रहा हूं। महात्मा बोले सत्यनारायण की कथा करे झूठी आए? बोले नहीं सांची आए। तो बोले फिर उन्हें कहा झूठी बोल दी? बोले भी एक बात कह रहे हैं बा झूठी है वो में। बोले कौन सी? वो कह रहे हैं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले जा झूठी है? तोता बोलो हाँ झूठी है, 1,00,000% झूठी है। बोले क्यों? अगर भगवान के चाहने से बंधन छूटता तो दुर्योधन को समझाने स्वयं श्री कृष्ण गए थे, वो क्यों नहीं समझा? बताओ। अगर भगवान के कहने से बंधन छूटते तो हनुमान जी जैसे विद्वान रावण के दरबार में 1 घंटे समझाते रहे। वो के दिमाग पे बात चढ़ी। राम चरण पंकज और धरहूं लंकाए चल, राज तुम विनती करहूं जोर कर, रावण हाथ तक जोरे ऐसे। उन्हें मानी? बोलो मानी उसने? एक नहीं मानी। भगवान के चाहने से, और एक बात तो पहले ते आओ ना, भगवान बंधन में बांधता है और ना भगवान बंधन से छोड़ता है, क्योंकि भगवान है समदृष्टा। भगवान समदृष्टा है, उसका व्यवहार सम है सब पे 100। फिर कोई परेशान है कोई सुखी है, एको का कारण है जब भगवान बराबर पे देख रहा हो सबको। तो देखो बंधन में कौन बांधता है और बंधन क्या है पहले तो जा समझो। बंधन ऐसो आए, गला कोटा बारे ध्यान से सुन लियो। एक आदमी ले आओ रात में 10 गदा, ठीक, 9 हथियों के रस्सी, सो बगल बारे के गाँव कहने लगे दाऊ एक रस्सी दे दे। बोले काय? बोले कल बाजार खोले है सो लेकर तुम्हारी वापस कर देना, नहीं ले आन दे। बोले काय? बोले हम 10 गदा ले आए, 9 रस्सी हैं घरे। दाऊ हतोरे भारी दिमागदार, चलो हट, गदा को बांधने में सोई रस्सी चाहे। बोले फिर? बोले गदा ले जा, खूंटा के खड़ो करियो, ओके गरे में हाथ भट डाल दियो, गदा रात भट ठाणो रे। खाए वो गदा ही तू आए? इरे वो गदा रात भट ठाणो रहो। सवेरे उन्हें 9 गदा खोले और 10वें में लठ देवे लग गो, वो निगया ही नहीं। फिर दाऊ के गए, बोले दाऊ हम वो गदा नहीं निगरा वार।
कहने लगे तुमने खोलो तो, कहने लगे जब हमने बांधो ही नन्या। तो बोले जिया सो बांधो तो ऊंसा ही खोल दे, सुबह गाओ सो फिर ऊंसा ही करे में हाथ डाल दे, सुबह गदा निगन लगो जो आए बंधन। और वो गदा और को नोई हम आई तुम यहाँ बैठे खूब हंस रहे हो उन गदों को, बे गदा हम और तुम आए अपन जान रहे हम बंधे यहाँ हैं, कहा को लगे अब भाई ये खींच किया है और मार जाओ। हम जब जानते जब घर को कौन रोक ले तो कौन के बंधन में हो तुम, कोई तो रोक ले तो अब भाई टके के टके रह जाओ। सवेरे चर्चा होते कई काय कई रात में बिहारी करके सोए, फिर नहीं पता के बजे कर गए जो आए बंधन मार जाओ। मन ने सोच लिया कि हम बंधन में बंधे हैं तो बंधे हैं, और मन ने सोच ली कि हम मुक्त हैं तो हम मुक्त हैं। कछु है ही नहीं है बंधन, कोई बंधन नहीं है। खेल है पूरा मन का, ताले की चाबी होती है एक, उसी से ताला लगता है और उसी से ताला खुलता है, फर्क सिर्फ घुमाने का है। एक तरफ घुमाओ तालो खुल गओ, एक तरफ पे घुमाओ तालो लग गओ। ऐसा ही है जो मन भगवान की तरफ घूम गओ सो जन्मों के तारे खुल गए, और संसार की तरफ लग गओ सो जन्मों के तारे बंद गए। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ओ मन ही मिलावत राम सो, ओ मन ही करत है फजीत। कोई बंधन नहीं है भैया, वो तो अपन ने मान ली सो बंधे कहा है, अपन ने सोच ली सो खुले कहा है। बिल्कुल टेंशन न बनाओ, तुमने लाई टेंशन सो घर वाले खे हैं पेंशन, तुम मर जाओ। ऐसा नो टेंशन, खुद खाओ पेंशन। और टेंशन से मुक्त होवे को एक ही तरीका, भगवान के सामने हो जाओ टेंशन, सब टेंशन खत्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उस तोते ने कहा कि महाराज पंडित जी ये शब्द झूठ बोल रहे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। बोले फिर? बोले अब हमारी सुनो गुरुजी, हम पे बीत चुकी है। हमाओ जहां जन्म भाव उत एक संस्कृत विद्यालय हतो, ऐसा ही ब्राह्मण बालक पढ़ते। गुरुजी भी यही बात कहते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमने भी रट ली जा बात, ये बात हमने भी रट ली। एक दिन शिकारी ने फेंको जाल और हम फंस गए जाल में। अब बताओ हम कैसे मान जाएं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? हम खुदा ही पिट गए सब रट रटू के। बोले फिर क्या हुआ? बोले उस शिकारी को देना था राजा का एक गांव सेठ का पैसा, वो हमें सेठ के बेच गाओ। शिकारी के हाथे लोहे के पिंजड़ा में, सेठ के पहुंच गए चांदी के। सेठ को देने थे राजा के पैसा, तो वो हमें ये बेच गाओ, तो हम सोने के पिंजड़ा में आ गए। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा है। अंतिम बात बड़े ध्यान से सुनना, जो हम कहना चाहते हैं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरुजी बोले तुम्हें बंधन से छूटने, तोता बोलो बिल्कुल छूटने। गुरुजी बोले तो अब भाई छूट जाओ। और तोता को एक मंत्र दाओ, पिंजड़ा उठाओ, राजा को दो। बोले ले राजा 2 अध्याय और करवा ले आज के, फिर तुम्हें करवाने हो सो करवाइयो, न करवाने हो सो न करवाइयो, हम चले। राजा ने कहा हाँ बैठो पंडित जी। पंडित जी ने फिर अपने निकारो शंख झालर और 4वां अध्याय पढ़वे लग गए। महाराज के प्राण ऐसे ऐसे हुए कि जो अब भाई मिट्ठू के है हट झोटा पंडित। जैसे ही 4वां अध्याय भाव इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4वां अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तोता नहीं बोलो,
जैसे ही पंडित जी ने कही हरि चाहे तो बंधन छूटे, तोता फिर ने बोलो। राजा ने मंत्रियों से कही जाओ देखो तोते को क्या हो गया। मंत्री गए, बोले राजा साहब तोता तो मर गाओ, जल्दी बाहर निकालो। अच्छा जो ही मंत्र दे गए थे गुरु जी मिट्ठू को कि तुम मारबे को करियो नाटक, और जैसा ही वे बाहर निकाले सोड़ जज्जो अरे वो सांस साधन डरो तो। जैसा ही पिंजड़ा में खोलो मिट्ठू बाहर आया, उड़कर महल के कंगूरे पे बैठ गया। और अब सिद्धांत की बात बता रहा है क्या, पंडित जी अभी तक तुम झूठ बोलते रहे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। आज सुन लो, मैं तुम्हें जीवन की सत्यता बताता हूं। आदमी का कर्म उसको बंधन में बांधता है, पर छोड़ता कौन है? भगवान नहीं। मिट्ठू कह रहा है कि गुरु चाहे तो बंधन छूटे। मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुड़वा दिए। बंधन से छुड़ाने का काम गुरु का है, बांधने का काम कर्मों का है। भगवान तो सब